आपको देख नहीं रहा है, अपनी मनहूस सी बच्ची को इस नाले में फेंक रहा हूँ मैं। समझ करो, बहुत गलत कर रहे हो तुम ऐसे किसी की जान नहीं ले सकते। और बच्ची को मार क्यों रहे हो? क्योंकि मुझे लड़का चाहिए अपने वंश को बढ़ाने के लिए। ये बच्ची, इससे मेरा वंश बढ़ेगा, इससे इसकी जान ले लूंगा मैं। सोचा था कि लड़का होगा, पर हुई सिर्फ बच्ची हुई। मन तो करा। एक मिनट रुको, अरे सोच कितनी गंदी है। अरे लड़की है तो क्या हो गया, तुम्हें पता है ना लड़की लक्ष्मी का रूप होती है। लोग तरसते हैं जिनके घर में लड़कियां नहीं होती हैं, और साक्षात भगवान ने तुम्हें लक्ष्मी दी है और तुम्हें उसकी कदर नहीं हो रही है। तुम उसकी हत्या करने जा रहे हो, पाप पड़ेगा तुम्हें। देखिए आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, लड़की कोई लक्ष्मी नहीं होती है, बल्कि जेब से ना लक्ष्मी गायब होती है। मैं इसे पालू पोसूं, इसमें पैसा खर्च करूं, काम लायक नहीं है मेरी। बात करिए, मैं अभी इसकी जान ले लूंगा, पर आप बीच में मत बोलिए। नहीं देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम इसे जान से नहीं मार सकते। अगर जान से मारने की कोशिश की ना, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी, जेल के अंदर चले जाओगे तुम। आप मुझे जानती नहीं है, नाम मैं आपको जानता हूँ, ऐसे धमकी मत। हे पुत्र, सावन चल रहे हैं। मैं कालों का काल महाकाल हूँ, आपके दुख मिटाने आया हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2 दिन में अच्छी खुशखबरी मिलेगी। ठंडे दिमाग से सोचो, जिनके पास बच्चे नहीं होते ना, उन लोगों का बहुत बुरा हाल है। मुझे ही देख लो, मेरी शादी को पूरे 7 साल होने वाले हैं, लेकिन मुझे बच्चा नहीं हो रहा। मैं बच्चे के लिए बहुत तड़प रही हूँ। माँ की ममता क्या होती है ये चीज मुझे कभी पता ही नहीं चली। हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे, प्लीज इस मासूम जान के साथ ऐसा कुछ भी करो, मारो या फिर पालो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुनो, मेरी बात ना कान खोल के सुनो। आज के बाद इस बच्चे से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम वापस इसे लेने नहीं आओगे मेरे पास कभी भी। नहीं आऊंगा, इससे मेरा पीछा जो छूट गया। चुप हो जाओ, घर पहुंच के अभी तुम्हें खाने को देती हूँ। हनी, ये किसका बच्चा है? अर्श, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, अब बैठो। हाँ बताओ। अर्श, ये हमारा बच्चा है। हनी, कैसी बात कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? ये बच्चा हमारा कैसे हो सकता है? अर्श, मैं पागल नहीं हो गई हूँ। आज से इस बच्चे के माँ बाप हम ही दोनों हैं। हनी, तुम दिमाग से खिसक गई हो। इस बच्चे के माँ बाप हम कैसे हो सकते हैं? कोई मजाक कर रही हो क्या मेरे साथ? न जाने किसका बच्चा लेकर आ गई हो हमारे घर में। तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और पास वाले नाले के पास बैठी हुई थी। तभी वहां पर एक आदमी आया और इस बच्चे को नाले के अंदर फेंकने लगा। मैंने उसे रोका और उससे ही बच्ची ले ली, क्योंकि वो तो उसकी जान ही ले लेता। और हनी, मैं समझ सकता हूँ इस बच्ची के साथ जो होने जा रहा था वो बहुत गलत था, लेकिन तुम हमारे हालातों के बारे में तो समझो ना। हनी, मेरे पास जॉब नहीं है इस वक्त पे, हम जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। सेविंग्स भी खत्म हो गई हैं, हमारे खुद के खर्चे, घर का खर्चा और घर को भी पैसे भेजने होते हैं। हम कैसे सर्वाइव करेंगे? अगर पैसों की दिक्कत है तो एक काम करूंगी ना, मैं भी नौकरी कर लूंगी। दोनों साथ में नौकरी करेंगे तो पैसे आ जाएंगे और हम इस बच्चे को पाल लेंगे। लेकिन और इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसके माँ बाप तो इसकी जान लेना चाहते हैं। वो कैसे लोग हैं? बच्चे तो किस्मत वालों को मिलते हैं, हम दोनों किस्मत के मारे हुए हैं। ये सब भगवान की इच्छा है, शायद उन्होंने इसे हमारे घर में भेजा है। देखो नहीं, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास कितनी पैसों की तंगी चल रही है। हमारा खाना भी अच्छे से नहीं हो पाता, और ये तो छोटी बच्ची है, इसका खाना, दूध वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नहीं, कभी गलती से हमसे कोई चूक हो गई ना तो सारा पाप हमारे ऊपर आ जाएगा।